और तस्वीर आप इस वक्त जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी स्क्रीन आपको आज नतीजों के दौरान ऐसी दिखाई देगी। एक तरफ आपको अलग अलग राज्यों के नतीजे दिखाई देते रहेंगे और नीचे पश्चिम बंगाल की 294 सीटें जहां पर नतीजा लोड होना शुरू हो चुका है। जी हां, वोटों की गिनती शुरू होने में अब बस कुछ ही मिनट बाकी हैं तो नतीजे लोड होने चालू हो चुके हैं और कुछ देर के बाद फटाफट रुझान और नतीजे जैसे जैसे आने शुरू होंगे हम आपके सामने वो सारे रुझान और नतीजे रखते जाएंगे। ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स यानी कि वीआईपी कैंडिडेट्स, वो सारे चेहरे जिनको आप पहचानते हैं, जिन पर आपकी नजर है कि भाई इनका क्या होगा, ये चुनाव जीते, चुनाव हार गए, आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, वो भी आपको साफ साफ तौर पर दिखाई देते रहेंगे। यानी कि सबसे सरल, सबसे आसान तरीके से आप चुनाव का नतीजा और उसका पूरा विश्लेषण आज जी न्यूज के साथ देख पाएंगे। और ये विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ यहां स्टूडियो में दो खास मेहमान आ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं सुषमा रामचंद्रन, स्वागत है सुषमा जी आपका स्टूडियो में। और सुमंत भट्टाचार्य से आप पहले से मुखातिब हैं, जी न्यूज पर सुबह से वो मौजूद हैं, स्वागत है सुमंत भट्टाचार्य आपका भी। सुषमा जी, लड्डू की खुशबू आ रही थी कि नहीं आपको? हाँ, कुछ लगता ही है। ये हाँ। केवल बीजेपी वाले नहीं सूंघ पा रहे, मतलब बाकी लोग भी स्मेल कर पा रहे हैं। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये जो चुनाव है ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा एक स्टेप है उनके लिए। अगर असम में उनकी सरकार बन जाती है तो जो पिछले जो चुनाव हुए हैं दिल्ली और बिहार, वहाँ जो हार हुई है उसका जो उसकी जो वहाँ जो जहाँ लड्डू नहीं मिले थे अब तो कम से कम वो एक ये बहुत बड़ा लड्डू मिल रहा है उनको और बीजेपी को। और अगर आप देखें कि बाकी के स्टेट्स में जहाँ उनका बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है, तमिलनाडु में स्टेक नहीं है इनका, केरला में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, वहाँ पर अगर वहाँ पर थोड़ा सा भी उनको मिल जाए तो इनकी जीत कही जाती है। और ये बीजेपी ठीक ही कर रही है कि थोड़े से वो अब लड्डू बांटने की उनका वक्त आ गया है। तो पर देखना ये है कि अभी एग्जिट की जो जैसा पहले रहा वैसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बिल्कुल। हालांकि पिछली बार बिहार के चुनाव में तो वोटों की गिनती ने भी काफी हद तक दिक्कत कर दी थी सुमन जी। सुबह जो शुरुआती दौर की काउंटिंग थी उसमें लगा था कि इस बार हो गया, बाजी मान लेगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब सारे डिब्बे खुल गए तो मामला पलट गया। राइट। लेकिन असम के चुनाव में लगता है कि मुझे फैक्टर बहुत क्लियर हैं बहुत, क्योंकि जो अभी थोड़ी देर पहले बातचीत चल रही थी कि जो मूल असमी बनाम जो है बाहरी वाला सवाल जो है वो काफ़ी सतह पे काम कर रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ी वजह है कि असम गण परिषद का एक बहुत लंबा संघर्ष रहा है इसको लेके, जो जिसके लिए एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत थी। और दूसरी बात, जो मोदी सरकार के आने के बाद ये जो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग का काम शुरू हुआ, इसने असम के लोगों को, जिसमें मैं ये भी कहूँगा जो मूल असमी मुसलमान हैं, उनको आश्वस्त किया कि नहीं अब डिलीवर होने जा रहा है। तो कुछ फैक्टर मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि असम के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड हो चुका है, बाहरी लोगों की वजह से रोजगार का इक्वेशन बिगड़ चुका है। और दूसरा, अगर आप देखें कि जो टर्न डाउन हो रहा लगातार असम, जो मूल असमी लोग थे, अहम के लोग, वो जो राजस्थान के लोग थे, ये बिहार के लोग थे, अब आप देखेंगे उनके प्रति जो उनका जो एक हॉस्टाइल, एक शत्रुतापूर्ण रुख था, वो बड़ा टर्न डाउन हो चुका है। तो ये सारी स्थितियां ये बता रही है कि बीजेपी वहाँ शायद जो एक लंबा संघर्ष रहा है असम गण परिषद का, उस खेती की फसल अब बीजेपी काटने की तैयारी कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए देखते हैं कि कौन फसल काटता है, किसने जो बीज बोया था वो ऐसा पेड़ बनता है कि उसके फल आज वो खा पाए। फिलहाल स्थिति ये कि 5 राज्यों में वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। जी हां, 8 बज चुके हैं, वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही मिनट के बाद आपके सामने नतीजे और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। एक चीज हम आपको बता दें, सबसे ईमानदार, सबसे सटीक रुझान हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दबाव नहीं। जैसे जैसे ये अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे ये सारे के सारे रुझान और नतीजे। 5 राज्यों में वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है। असम में बीजेपी ये मानकर चल रही है कि एग्जिट पोल्स ने जो उसकी जीत दिखाई है वो जीत वो हासिल कर लेंगे। केरल में बीजेपी को लगता है कि हम इस बार दस्तक दे देंगे। पश्चिम बंगाल में उन्हें लगता है उनकी स्थिति मजबूत होगी। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो तमाम लोग ये दावा कर रहे थे कि ममता बनर्जी के लिए स्थितियां विकट हो सकती हैं, उनके लिए एग्जिट पोल्स ने एक बड़ा झटका दिया है। वहां पर कम से कम एग्जिट पोल साफ तौर पे ये बता रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार में वापसी कर रही हैं। और इस वक्त आपको टेलीविजन स्क्रीन पर 000 सब जगह दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे आप रंगों को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस पार्टी के साथ कौन सा रंग आज जुड़ा है यहां स्क्रीन पर, और उसके हिसाब से आपको रंग देखकर ही अंदाजा लग जाएगा किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं। श्रीशांत
क्रिकेटर पूर्व जिन्होंने कुछ वक्त पहले बीजेपी ज्वाइन की थी केरल में, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 30 से 35 सीटें जरूर मिल जाएंगी। और पश्चिम बंगाल में सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र, उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि हम भी अच्छे नतीजे पश्चिम बंगाल में जरूर दिखाएंगे। सर्बानंद सोनोवाल जो कि बीजेपी के सीएम कैंडिडेट हो सकते हैं असम में, जिनका चेहरा आगे रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, वो सुबह सुबह पहुंच गए पूजा पाठ करने के लिए भी। और रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं, गुवाहाटी से पल पल अपडेट कर रहे हैं। रवि, लड्डू खा लिया आपने या थोड़ा इंतजार करना चाहते हैं आप? नहीं, देखिए कहा गया है कि लड्डू के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जो आपने कहा ना 0-0 का जो आंकड़ा दिख रहा है उसी में लड्डू भरना है। जैसे जैसे उसमें आंकड़ा लड्डू भरता जाएगा उसी हिसाब से लड्डू आपको मिलेगा भी, खुशबू भी आएगी। तैयारी पूरी है, 7000 लड्डू के लिए कहा गया, ऑर्डर दिया गया है, लेकिन उस हिसाब से सेलिब्रेशन करना है क्योंकि बीजेपी कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीती है। बिहार चुनाव में आपने देखा कि पहले सेलिब्रेशन शुरू हो गया, बाद में नतीजे कुछ और थे। दिल्ली को लेकर ऐसा ही था, लेकिन अब बीजेपी चाह रही है कि सेलिब्रेशन तभी किया जाए जब सारा चीज सामने आए, तस्वीर साफ हो। तमाम बीजेपी के लोग यहाँ मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं, ट्रेजरार भी मौजूद है और तमाम लोग हैं। क्या पीछे देखिए बड़ी स्क्रीन भी लगाई गई है, एक बड़ी स्क्रीन है, लोकल रीजनल चैनल दिखाया जा रहा है कि क्या आंकड़े शुरू हो गए, तो लंबी चौड़ी स्क्रीन लगाई गई है। तमाम कार्यकर्ता पहुंच गए हैं, नाश्ता सबका बनाया जा रहा है, मिठाई भी, लड्डू बनाने की भी तैयारी है। ट्रेजरार जो खजांची है यहाँ के, उन्हीं से बात करेंगे। स्टेट के खजांची हैं आप, क्या तैयारी की गई? अगर जीतती है बीजेपी तो क्या सेलिब्रेशन की तैयारी है? सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं को कहना चाहूंगा, जैसे जीत होगी खजांची का खजाना खोल दिया जाएगा। पर हम अब तक इंतजार कर रहे हैं। आपने जैसा कहा बिहार और दिल्ली की घटना, तो ये आप हमारा एक सुपरस्टिशियस रीजन कह सकते हैं। अभी नाश्ते की प्रबंध है, उसमें भी मिठाइयाँ खिला रहे हैं क्योंकि हमें पूरा विश्वास है कि इस बार असम में बीजेपी बहुत अच्छा करने जा रही है। चलिए, असम में बीजेपी अच्छा कर रही है। जो माइनॉरिटी वोट का सबसे बड़ा जहां तक मायने है, तो माइनॉरिटी बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा के यहाँ के लीडर आप हैं। आपको लगता है कि माइनॉरिटी वोट में इस बार डिवीजन हुआ है? बांग्लादेशी मुस्लिम, चाहे असमी जो मुस्लिम है, उसमें कोई डिवीजन हुआ है? बीजेपी को कोई होप है उसमें क्या कि उनमें कोई आप सेंध लगा पाए हैं? देखिए, लास्ट लोकसभा इलेक्शन में भी असम का माइनॉरिटी बीजेपी को साथ दिया है। इस बार तो भारी तादाद से माइनॉरिटी का वोट बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन अजमल साहब तो कह रहे हैं कि 30 से 40 सीटें उनको मिल रही है ना। आप और 1 घंटा का बाद पता चल जाएगा वो कितना सीट मिलेगा, 3 सीट मिलेगा या 60 मिलेगा। चलिए 1 घंटा और देखेंगे रवि, बिल्कुल देखेंगे। सीटें थी जिसपे निश्चिंत रहिए, 1 घंटा और देखेंगे। उसके बाद गहरा विश्लेषण होगा इस चीज का, किसने किसको कितना वोट दिया, कौन सा कॉम्बिनेशन कहां पर चला, किसके फॉर्मूले को वहां जीत मिली, किसका फॉर्मूला पिट गया। पश्चिम बंगाल में मेरे सहयोगी पहुंचे हैं, ब्रह्म प्रकाश दुबे कोलकाता में इस वक्त मौजूद है। ब्रह्म, कहां पर मौजूद हैं आप? देखिए आसाम में तो रवि दिखा रहे हैं लड्डू बन रहे हैं, मिठाई की तैयारी है। वो बीजेपी वाले भाई साहब कह रहे थे कि हम तो नाश्ते में भी मिठाइयां खिला रहे हैं नतीजा आने के पहले। आप जाएं वहां क्या क्या हो रहा है बताइए जरा। बिल्कुल रोहित, और मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। मेरे ठीक पीछे ममता बनर्जी, जो जिनका आवास है, पुश्तैनी आवास है, यहीं पर वो रहती हैं। आप कैमरे के जरिए देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे। और इसी गली में जो हरीश चटर्जी मार्ग है, ममता बनर्जी रहती हैं। और माहौल जो सुबह का है, मुकुल रॉय पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले मिलने को। हालांकि जो कार्यकर्ता है रोहित, वो आसपास जमा नहीं है, वो सारे काउंटिंग सेंटर से। रात की हमने तस्वीरें देखी कि बड़ी संख्या में काउंटिंग सेंटर्स के आसपास रात 12 बजे से कार्यकर्ता जमा होने लगे थे, वो वहीं पर हैं। अगर बात करें इस बार के नतीजों की, तो तमाम सर्वेज जो आए हैं, एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उनमें टीएमसी आगे दिख रही है। लेकिन जिस तरह का माहौल है रोहित, लग रहा है कि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति टीएमसी को दिख रही है। हालांकि तमाम तरह के एग्जिट पोल के सर्वे में वो जीत रहे हैं, क्योंकि इस बार लेफ्ट और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है रोहित। लिहाजा ये माना जा रहा है कि लेफ्ट और कांग्रेस को भी अच्छा खासा वोट परसेंटेज भी मिलेगा और सीटें भी मिलेंगी। जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी को उम्मीद है कि ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। 4 से 8 सीटों के बीच कुछ सीटों पर वो जीत सकती है। हालांकि बीजेपी ये जरूर उम्मीद लगाए हुई है कि इस बार वोट परसेंटेज उनका बढ़ेगा और आने वाले चुनाव में वो बेहतर करेंगे। तो ये अभी इस तरह की स्थिति है रोहित। ठीक, ब्रह्म प्रकाश आप रहिएगा हमारे साथ, वापस आते हैं आपके पास और बात करेंगे। फिलहाल ये बता दें कि सोमनाथ सिंह रॉय हमारे साथ आ गए हैं, कोलकाता स्टूडियो में मौजूद हैं। वो टीएमसी के समर्थक हैं। और साथ ही आपको बता दूं, मुकेश नायक कांग्रेस के नेता हमारे साथ आ गए हैं भोपाल स्टूडियो से। कांग्रेस पार्टी के वो प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय। स्वागत है मुकेश नायक आपका भी। बीजेपी के भी प्रवक्ता आपसे कुछ मिनट बाद हमारे साथ स्टूडियो में आ जाएंगे। लेकिन उसके पहले मुकेश नायक साहब, बीजेपी के पास माना जा रहा है कि इन चुनाव में खोने के लिए कुछ था नहीं। खोने के लिए अगर किसी के पास था तो वो कांग्रेस के पास था।
और एग्जिट पोल में कम से कम ऐसा लगता है कि कांग्रेस खो रही है वो। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि केरल में, तमिलनाडु में तो कोई सीट बीजेपी के पास पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं थी। पश्चिम बंगाल में 289 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक भी सीट पर वो चुनाव नहीं जीते। केवल 4% वोट था पश्चिम बंगाल में उनका। असम में उनके पास 5 सीटें थीं। तमिलनाडु में उनके पास कोई भी सीट नहीं थी। केरल में उनके पास कोई भी सीट नहीं थी। तो जो आप कह रहे हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अभी नतीजे आने वाले हैं, देखिए क्या होता है। जो नतीजे आएंगे उसके आधार पर विश्लेषण होगा। लेकिन असम के बारे में मैं ज़रूर ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने पूरी 126 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ा और बदरुद्दीन अजमल के साथ जो तालमेल नहीं हो पाया, हो सकता है उसका कुछ हमें नुकसान हो, क्योंकि असम में 35% माइनॉरिटी का वोट है और वो बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है असम में किसी भी राजनीतिक दल के लिए। और मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट्स का एडवांटेज थोड़ा सा बीजेपी को असम में मिल सकता है। चलिए हम एक बार आपके दिल्ली दफ्तर भी चलते हैं, कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय है, वहाँ पर विशाल पांडे हैं मेरे सहयोगी। विशाल, जरा तस्वीर दिखा दीजिए कांग्रेस दफ्तर की, कितनी तैयारी है वहाँ पर, क्या माहौल है? जी रोहित जी, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। अभी यहाँ पर सफाई चल रही है और सुबह 6 बजे से हम कांग्रेस दफ्तर पर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर नेताओं में सिर्फ एक नेता अभी 8 बजे के करीब शोभा ओझा पहुँची हैं। कोई कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पर नहीं है। बाहर की पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ पत्रकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि एक बड़ा कवरेज है, आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं और जो एग्जिट पोल आए थे उसमें तो कम से कम कांग्रेस के लिए निराशा ही हाथ लग रही है। साफ सफाई अभी चल रही है, यहाँ पे कूड़ा उठाया जा रहा है। सिर्फ तस्वीरें अभी यहाँ की हैं। नेता और कार्यकर्ता के नाम पर यहाँ कोई नहीं पहुंचा है। सिर्फ एक नेता कांग्रेस की तरफ से शोभा ओझा इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एग्जिट पोल आया उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर कुछ कम हुआ होगा, इसीलिए अभी कांग्रेस दफ्तर पर भीड़ नहीं देखी जा रही है। और इसके विपरीत जैसा कि हमारे तमाम सहयोगी बता रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर पर मिठाइयां बननी शुरू हो गई है, वहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस दफ्तर पर सन्नाटा ही है। रोहित जी, मुकेश जी, ये लो प्रोफाइल रहना रणनीति है कि नतीजे आने तक बाहर नहीं निकलेंगे या वाकई मन उदास है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ना कोई लो प्रोफाइल ना हाई प्रोफाइल की बात है। सब लोग दफ्तर पर समय पर आएंगे और आते रहे हैं, आते हैं। और गतिविधियां, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, संगठनात्मक गतिविधियां हैं, वो नियमित रूप से कांग्रेस मुख्यालय पर होती हैं। बहुत हलचल और रौनक वहां पर होती है। नेता हर राज्य के लिए समन्वय, संपर्क, संवाद सब कुछ करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में मनोबल की कोई कमी नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल के अंदर 15, 20, 25 साल में एक अवसर ऐसा जरूर आता है कि धूप छांव होती है। ये बहुत स्वाभाविक राजनीतिक स्थितियां हैं। तो वो धूप छांव चलती रहती है और सब आगे ठीक होगा। ये बहुत बड़ा राजनीतिक दल है, असंख्य कार्यकर्ता है। हम फिर से एकजुट होकर एक नई रणनीति की तैयारी कर रहे हैं, मैदान में तैयारी कर रहे हैं जाने की। और पिछला 2 साल का जो बीजेपी का कार्यकाल रहा है वो बहुत आशाजनक नहीं रहा है। लोग कहने लगे हैं कि अच्छे दिन आए नहीं, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में नहीं आए, महंगाई बढ़ गई है, आयात निर्यात का असंतुलन बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। जिस बड़े पैमाने पर क्रूड ऑयल की प्राइजेस कम हुई थी उसका उपभोक्ता को लाभ नहीं मिल पाया है। आदि आदि अनेक मुद्दे हैं पूरे देश में, जिसके कारण बीजेपी की साख कम हुई है, खासतौर से उत्तर भारत में, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में, जहां पर बीजेपी का बहुत बड़ा जनाधार रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े परिणाम उन्होंने दिए हैं। वहां पर बीजेपी का जनाधार गिरा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, जहां 15-15 साल से 20-20 साल से इनकी सरकारें हैं, वहां पर इनका ग्राफ बहुत कम हुआ है। जिस तरह का करप्शन है, जिस तरह की कानून व्यवस्था की कमी है, लोगों में बेचैनी है इनको लेकर। परिवर्तन की इच्छा यहां पर जाग रही है। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये समझ रहा है। ठीक।